नमस्कार दोस्तों, क्या आरएलपी के प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अलग राजनीतिक राह चुनने की तैयारी कर ली है? और क्या अब वे इंडिया गठबंधन को सीधे सीधे बाय बाय टाटा करने वाले हैं? और इसके लिए उन्होंने क्या 29 अक्टूबर का वह दिन चुन लिया है जिस दिन आरएलपी पार्टी की स्थापना हुई थी, और उसका स्थापना दिवस इस बार बीकानेर में मनाया जा रहा है। उससे पहले ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के जो बयान सामने आए हैं, उनका स्पष्ट इशारा है कि अब वे कांग्रेस और बीजेपी से बराबर की दूरी रखने वाले हैं और आरएलपी के रास्ते पर अब नई राह होगी, नई राह पर आरएलपी चलेगी। और क्या यह वह सही समय है जब नागौर के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने यह फैसला करने की बात कही है? हालांकि स्पष्ट रूप से तो हनुमान बेनीवाल ने अभी तक यह नहीं कहा है कि उनकी राहें इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी हैं, लेकिन उनके बयान बता रहे हैं कि अब वे अपनी अलग राह चुन रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा और कांग्रेस से अलग होकर हनुमान बेनीवाल अपनी अलग राह चुनकर कोई बहुत बड़ी मंजिल पाने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है? यह बात राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान के लिए। दरअसल 2 दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया, उसके बहुत स्पष्ट मायने हैं कि वे अब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से दूरी बनाने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस से दूरी तो उनकी तभी बन गई थी जब राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था और खींवसर में जब हनुमान बेनीवाल लड़ रहे थे, उनके सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। और उम्मीदवार उतारने से पहले ही हनुमान बेनीवाल जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साध रहे थे, तो यह तो तय था कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिस पार्टी की वजह से हनुमान बेनीवाल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नागौर से सांसद बने, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर वे लगातार निशाना साध रहे थे, तो यह तो तय है कि राजस्थान में वह गठबंधन नहीं रह सकता था। और नहीं रह सकता था, उसके बदले में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खींवसर से उतारा। कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही वोट कम लेकर आए, लेकिन वहां जो स्थितियां बनी उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल के हाथ से खींवसर की परंपरागत उनकी सीट चली गई, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। यह गठबंधन टूटने की शुरुआत थी। लेकिन अब सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया है, उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार पर तो हमला बोला ही, कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, किसानों की स्थिति खराब हो चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा, सीधे सीधे कह दिया कांग्रेस राजस्थान में मरी हुई पार्टी है और राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है। यानी कि सीधे सीधे अब हनुमान बेनीवाल का राहुल गांधी को नेता नहीं मानना इशारा करता है कि इंडिया गठबंधन से वे बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को नेता तब तक मानना पड़ेगा जब तक वे इंडिया गठबंधन में रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भी नेता हैं। ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है, तो सीधा सीधा इशारा है कि वे अब इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर कोई नई राहें तलाश रहे हैं। 29 अक्टूबर को हो सकता है कि सार्वजनिक रूप से हनुमान बेनीवाल यह घोषणा कर दें। और 29 अक्टूबर वह दिन है जब आरएलपी पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहला चुनाव इनेलो के चिन्ह पर मुंडवा से लड़ा था, चुनाव हार गए थे। उसके बाद में उन्होंने भाजपा का रास्ता पकड़ा और 2008 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद में उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पटरी नहीं बैठी। वसुंधरा राजे पर उन्होंने निशाना साधा तो उन्हें भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी आरएलपी का गठन किया और आरएलपी का गठन जब 2018 29 अक्टूबर को हुआ था, तो किसी को नहीं पता था कि आरएलपी पार्टी सिर्फ 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 विधायक चुनकर भेज देगी। और उस समय यह चमत्कार हुआ तो लगा कि आरएलपी पार्टी आने वाले समय में राजस्थान में बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार करने वाली है। अब राजनीतिक चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन पहले भाजपा के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सांसद बन गए। लेकिन आज स्थिति है कि आरएलपी का विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है। और अब जब 5 साल बाद आरएलपी पार्टी 29 अक्टूबर को बीकानेर में अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, तो अब आरएलपी कैसे खड़ी होगी, कैसे मजबूत होगी और आगे
कौन सी राहें चुनेगी जिससे कि पार्टी का ताकत का जो एहसास है अन्य राजनीतिक दलों के साथ में आम लोगों को भी हो जाए। दरअसल हनुमान बेनीवाल अब तक भाजपा और कांग्रेस के साथ सांसद बनते रहे हैं, लेकिन क्या अलग राहें बनाकर भी वे सांसद बन पाएंगे? हालांकि यह समय अभी 4 साल बाद आएगा, लेकिन चूंकि अभी उनके पास कोई विधायक नहीं है, विधानसभा में उनकी ताकत नहीं है, और अब अगर वे अलग राहें चुनते भी हैं तो राजस्थान में सबसे पहले निकाय चुनाव आने वाले हैं। निकायों की बात करें तो शहरों में हनुमान बेनीवाल का उतना क्रेज भी नहीं है और आरएलपी की कोई पकड़ भी नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन उसके बाद पंचायत राज चुनाव में हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर ग्रामीण सरकारों में अपना असर दिखा सकते हैं, जैसा कि वे पहले भी दिखा चुके हैं, और बहुत सारी जगह वे उलटफेर पंचायत राज चुनाव में जरूर कर सकते हैं, यह भी तय है। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने के लिए वे अपनी अलग राह चुन रहे हैं? यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको याद होगा कि जब खींवसर का विधानसभा उपचुनाव कनिका बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, वे हार गई थी। जब वे चुनाव हार गई थी, उसके बाद में एक सार्वजनिक मंच से हनुमान बेनीवाल ने अपने ही कार्यकर्ताओं, आरएलपी के लोगों से कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव होगा, यानी कि अब 2028 का जो विधानसभा चुनाव है वह मेरा आखिरी चुनाव होगा। यह बात हनुमान बेनीवाल ने इसलिए कही थी कि मैं संघर्ष करता हूं, हर जगह जाता हूं, आंदोलन करता हूं, लोगों के लिए लड़ता हूं, लेकिन मेरी खुद की पत्नी चुनाव हार गई, मेरे पास विधानसभा में कोई एक भी सीट नहीं है, और ऐसे ही मैं संघर्ष क्यों करूं अगर मेरी पार्टी को लोग वोट देने को तैयार नहीं है, मेरे संघर्ष को कोई याद नहीं रखना चाहता। इस संदर्भ में हनुमान बेनीवाल ने यह बात कही थी। अब 29 अक्टूबर, चूंकि अब 5 साल पुरानी पार्टी का यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीकानेर में, और बीकानेर इसलिए चुना गया है क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो बेस वोटर है वह जाट लैंड, यानी कि जाट वोट बैंक जहां है वहां है। भले ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी से पहली बार एससी के भी 2 विधायक बने थे, लेकिन वे विधायक बनना और एससी का वोट हनुमान बेनीवाल के साथ आना 2 अलग अलग बात है, क्योंकि एससी का वोट परिस्थितियों के साथ में पार्टियों के साथ चलता है, कभी कांग्रेस, कहीं भाजपा, तो कहीं अन्य दलों को वह चुनता है। ऐसे ही 2 विधायक जो चुनकर आए आरएलपी के, वह उस वक्त उन परिस्थितियों में चुनकर आए, लेकिन उसके बाद में आरएलपी किसी भी सीट पर नहीं जीत पाई। इस बार हनुमान बेनीवाल जीते और सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट खींवसर पर उनकी पत्नी चुनाव हार गई। तो यह बहुत बड़ा संदेश है कि हनुमान बेनीवाल को फिर से वह बिल्डिंग बनानी जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाते। ऐसे में 5 साल पुरानी यह पार्टी किसी समय राजस्थान में तीसरी बड़ी ताकत राजनीतिक रूप से नजर आती थी, लेकिन आज वागड़ की पार्टी, बाप पार्टी, वह तीसरी ताकत है जिसके 4 विधायक और 1 सांसद हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल के पास सिर्फ खुद, यानी कि खुद सांसद हैं, वह भी इंडिया गठबंधन के साथ में लड़कर सांसद बने थे। ऐसे में 5 साल पुरानी पार्टी का स्थापना दिवस 29 अक्टूबर को जब मनाया जाएगा तो देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल 29 अक्टूबर को क्या वास्तव में जिस बात को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं, कांग्रेस मरी हुई है, क्या उनका सीधा इशारा है कि वे अब इंडिया गठबंधन से अलग राहें चुनने वाले हैं? लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग राहें चुनकर वे जाएंगे कहां, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या आरएलपी को एक बार फिर वे इतनी बड़ी ताकत बनाने में सक्षम हैं कि आरएलपी पार्टी राजस्थान में तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए? हालांकि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि राजस्थान में अभी भाजपा सरकार के कार्यकाल को 2 साल हुआ है और 3 साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। असली ताकत का एहसास राजनीतिक दलों का उस समय होने वाला है। उस समय क्या हनुमान बेनीवाल किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, या फिर भाजपा कांग्रेस से अलग, जिस तरह से बाप ने रास्ता चुना है, अपने दम पर 4 विधायक बनाए हैं, क्या उस तरह का रास्ता हनुमान बेनीवाल चुनेंगे? और उस रास्ते के चुनने की शुरुआत क्या 29 अक्टूबर 2025 को पार्टी के स्थापना दिवस, जो 7 साल हो जाएंगे पार्टी को, उस दिन वे घोषणा करने वाले हैं? ऐसे में देखना यह है
कि आरएलपी जो 7 साल पहले बनी और 7 साल पहले बनने के साथ ही 3 विधायक दिए, उसके बाद धीरे धीरे आरएलपी पार्टी की आम लोगों में ताकत नजर तो आई, लेकिन जनप्रतिनिधि बनाने में आरएलपी पार्टी पिछड़ गई। और चूंकि राजनीति में जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि कम होंगे या नहीं होंगे, वह बहुत दिनों तक खुद को जमाए रखने में सफल नहीं हो पाती है। ऐसे में अब देखना यह है कि 7 साल पुरानी आरएलपी पार्टी अब कौन सा रास्ता चुनने वाली है। क्या इंडिया गठबंधन से अलग होने का जो संकेत हनुमान बेनीवाल ने दे दिया है, उस संकेत के बाद में हनुमान बेनीवाल कोई अन्य नए रास्ते पर चुनकर आरएलपी को कहीं मंजिल पर पहुंचाने की बात सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो वह रास्ता कौन सा होगा और मंजिल कौन सी होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 29 अक्टूबर का इंतजार है, जब पार्टी अपना 7वां स्थापना दिवस मनाने के साथ में क्या नई राहें चुनेंगी, और नई राहें चुनेंगी तो उसकी घोषणा क्या 29 अक्टूबर को हनुमान बेनीवाल बीकानेर से करने वाले हैं। और करने वाले हैं तो क्या आरएलपी उस घोषणा के बाद में और ताकतवर बनकर उभरेगी, या जिस तरह से आरएलपी की ताकत लगातार जनप्रतिनिधि बनाने के मामले में घटती रही है, वह ताकत और कम हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।